How are you all? Good evening to you. And let me tell you, this is live at 5. मैं हर वेंसडे को आपको यहीं मिलती हूँ एक नई हस्ती के साथ। अब आप उसको हस्ती सोच लें, इन्फ्लुएंसर सोच लें, somebody जो हमें इंस्पायर करता है उसे सोच लें, या समझ लीजिए जिसको मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ। और मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ जो मुझे कुछ तो इम्प्रेशन डाल के जाते हैं। तो क्या है कि आज उनको बुलाने से पहले मैं कुछ आपसे बातें करना चाहूंगी। हाय प्रभा, हाउ आर यू? प्लीज ज्वाइन सो दैट वी स्टार्ट द शो। बट बिफोर दैट एक छोटी सी बात कि एक नर्स एक हॉस्पिटल से रिटायर जब हुई तो उसे 40 साल की नौकरी के बाद फेयरवेल दिया गया। तो उसकी स्पीच बड़ी दिल को छू लेने वाली थी कि कुछ मरीज जो यहाँ से ठीक होकर गए ना, वो कहते थे कि अब हम वो करेंगे जो कर ना सके, और जो चले गए वो ये कह कर गए कि यार काश कुछ तो कर लेते जो हम खुद करना चाहते थे, क्यों सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे। देखो, आप ऐसे जियो कि आपको जाने से पहले कोई रिग्रेट ना हो किसी भी किस्म का। जो आपके शौक हैं वो पूरे कीजिए, रिग्रेट हो ही ना। और किसी ने देखो क्या खूब कहा है कि हमें मुखौटे कुछ इस तरह से मिले हैं जो हमें मजबूरी में लगाने को बांध दिया गया है कि एक स्पेसिफिक ढंग से हम जिएंगे, एक स्पेसिफिक ढंग से हम बात करेंगे, एक स्पेसिफिक ढंग से ही हम कपड़े पहनेंगे, और एक ही स्पेसिफिक ढंग से हम लोग जीने का तरीका अपनाएं जो समाज को एक्सेप्टेबल हो। व्हाट इज दिस? यानी कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। कमाल है ना यार। हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें होना है इंडिपेंडेंट। अपने तरीके से जीने का हमें भी हक है। देखो ना, मैं बोलूं कि लाइफ को हमारा यही तो एक हमारी दास्ता है, यही हमारा दुख है, यही हमारा दर्द है, यही तो हमारा नर्क है। इस स्वर्ग जैसी दुनिया में हम अपना नर्क खुद बना लेते हैं, बंधन में बंध के, लोगों के बारे में सोच सोच के वो हम कर ही नहीं पाते जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं, और जो करते हैं उनको हम उंगली करते हैं। मैं तो कहती हूं ऐसे लोगों से कुछ सीखिए, खुशी से जिए, उनको फॉलो करके उन जैसा बनने की कोशिश करें। खुश रहिए ना, एक ही जिंदगी है डियर। तो आज एक ऐसी ही प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, उनका नाम है गरिमा। गरिमा प्राइड के नाम से उनका हैंडल है। नाउ लेट मी सी वेदर शी इज अवेलेबल, बट बिफोर दैट आपने जो लिखा वो मैं जरूर सुनना और पढ़ना चाहूंगी। गुड इवनिंग विश्वास राजेश कुमार, रंजीता राठी, वेरी नाइस एज अस्सलाम वालेकुम माय डियर अफसाना। एंड देखिए आज ना थोड़ा मेरा गला बहुत खराब है। निर्मला जी के व्लॉग वेरी नाइस। तो मैं देखती हूँ जिनको मैंने आज इनवाइट किया है वो माय स्वीट हार्ट गरिमा's प्राइड, गरिमा सिंह। Here she comes. निर्मला जी के व्लॉग वेरी नाइस। गुड इवनिंग सुरेंद्र जी। हाय डियर। नमस्ते नमस्ते सरिता नमस्ते जी। नमस्ते, यू लुकिंग वेरी प्रिटी। सभी नहा धो के फ्रेश होके थोड़ा सा मेकअप लगा के ये तो बहुत खराब दिख रही थी। ऐसा ही 5 मिनट पहले बहुत खराब थी, 5 मिनट में ही पूरा काया पलट गया मेरा। ऐसा ही होता है यार। हम लोगों को बस थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। आपको पता है कि इंस्टाग्राम ने हमें फिल्टर्स क्यों दिए हैं? कि ये फालतू के खर्चों से भी बच जाए हम। जरूरत पड़े तो करो मेकअप, नहीं तो मत करो ना यार। और कैसे आप जिस लगाते तरह हैं के फिल्टर? इसमें कैसे हाँ लगाते हैं फिल्टर, क्योंकि बता दो मुझे कोई। हाँ, नहीं वैसे अभी नहीं होगा, लेकिन हम लोग जब जल्दी में होते यस हैं यस, तो हम लोग लगा लेते हैं। करेक्ट। और आजकल तो एक ग्लिच आया हुआ है इंस्टाग्राम पे अच्छा। कि जो आपके फेवरेट फिल्टर्स थे ना वो अवेलेबल भी नहीं है। हाय राम। ये अच्छा, हो रहा है। मैं जरा आप फिल्टर थोड़े में से नहीं हूँ। ब्लर आ रहे हो, आप थोड़े से ब्लर आ रहे हो गरिमा। सच्ची में मैं तो, मुझे आप क्लियर दिख रहे हैं।
मेरा नेट वाईफाई भी पूरा फुल है. एम आई ओके, स्टिल ब्लर? एक बार ट्राई करो 4G पे जाने के लिए. 4G पे? हाँ, 4G या 5G. हाँ, तो जब तक वापस आती हैं गरिमा जी, तो हम जान लेते हैं कि गरिमा जी एक बहुत जबरदस्त और नोन इन्फ्लुएंसर हैं. काफी सालों से अपने घर में इतने बढ़िया कंटेंट बनाती हैं, अपना प्यारा प्यारा स्वादिष्ट खाना हमें दिखाती हैं और फिर परोसती हैं. ये इनमें कमाल की बात है. पता है गरिमा, मेरी अपनी सिस्टर, शी इज ऑल्सो वेरी गुड कुक, एंड शी इज अमिता सिंह, और उनकी बेटी का नाम गरिमा सिंह है. अच्छा. तो आपसे ओ, मिलता जुलता है. हाँ. सरनेम भी सेम ही है. अच्छा, एम आई क्लियर नाउ? जस्ट सॉरी अभी फॉर भी इंटरप्शन. अभी भी बाकी सब भी कह रहे हैं ब्लर गरिमा. एक बार फिक्स कर दे ये इशू, क्योंकि हम लोग लाइव पोस्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल करने क्लैरिटी वाले होना हैं. जरूरी है. तो आप अ, वापस वाईफाई पे आ जाओ, अभी ठीक है, और वाईफाई में चाहिए आई हूँ. अभी तो कैसा आप है? दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हो. बट लेट आई मी थिंक ज्वाइन इट विल अगेन. गेट बेटर. या, आई इट विल विल गेट बेटर. ज्वाइन अगेन. लेट मी ज्वाइन ओके. अगेन. लेट अस ट्राई ओके. वन टाइम. ओके. ओके. तो मैं ये कह रही थी कि जब आप खाना बना रहे होते हो, तो आप नमक ऐड कर रहे हो, आप काली मिर्च डाल रहे हो, आप कुछ भी ऐसा डाल रहे हो जो ज्यादा ना पड़ जाए, राइट? तो कोई तो बात भी करना पसंद नहीं करता कुकिंग करते हुए, और ये मैडम बातें करती हैं, लाइव जाती हैं, आपको वीडियोस अपने शो करती हैं कि कैसे हमने इस खाने को बनाया और परोसा, कि आज क्या नया बनने जा रहा है. तो मैं फिर से एक बार इनवाइट कर रही हूँ. मैं भी ब्लर हूं क्या? आज तो सच में मेरे गले की ना वाट लगी हुई है. आई डोंट नो हो क्या गया. हम्म. ओके, यू गेटिंग बेटर नाउ. आई थिंक लेट्स गो अहेड. तो जस्ट शुरू करते हैं. तो अभी भी ब्लर दिख रही हूँ मैं, या क्या? हाँ. आज लाइट ऑन करो पीछे की. नहीं, ये ब्लर एक्चुअली पिक्सेलेट वाला ब्लर है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लाइटिंग. इट विल गेट बेटर. ओके यार, जो भी है यार, यार कर लो एडजस्ट. आई नो. देखने वालों प्लीज, आपको शक्ल तो याद ही है मेरी. जस्ट बिल्कुल. इमेजिन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा गरिमा, आपका जो ये इंस्टाग्राम शुरुआत हुई, जी. इसको कितने साल हो गए, और किसको देखकर इंस्पायर हुए थे, कब शुरू किया? अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम तो ज्वाइन किया था 21 में, जब भी आपको बताइए कि बहुत लोग टिकटॉक से आए हैं इंस्टाग्राम में. तो हाँ. 2021 में आई थिंक इंस्टाग्राम, 2020 में शायद टिकटॉक वॉज बैन, तो हम लोग हाँ. जुलाई 20 में यहाँ पर आ गए थे इंस्टाग्राम में. ओके. और मैं, हाँ यस. और मुझे ना बहुत शौक था. मैं ना बहुत लोगों के ऐसे अवेज जरबार और जो डांस के वीडियोस मैं बहुत देखती थी टिकटॉक पे. और मैं ना बनाती थी वीडियोस डांस के. मैंने स्पेशली टिकटॉक ज्वाइन उसी के लिए किया था, डांस डांस के लिए. खाना वाना तो सब कुछ प्लान था ही नहीं मेरा. इट वाज नॉट इन द प्लान. इट वाज आई लाइक कुकिंग, बट मैंने कभी खाना बना के रेसिपी शेयर करना, वो मेरा कभी इंटेंशन था ही नहीं. तो डांस की हम्म. वीडियो बनाती थी मैं अकेले अकेले, जो कि अच्छा. चलते नहीं थे. चलते नहीं हाँ थे. हाँ. किसको पसंद नहीं देखना मेरा डांस. बट समहाउ मेरा एक डांस का वीडियो हमारे टेरेस पे विथ माय हस्बैंड बहुत वायरल हुआ टिकटॉक पे, जिसमें मैं उनके आसपास डांस कर रही हूँ. आया आया यार मेरा आया रे, लाया लाया प्यार. तो वहां से फिर मैंने उनको पकड़ पकड़ के डांस वीडियो बनाने शुरू किए कि आप बस खड़े रहना, मैं डांस करूंगी, क्योंकि लोगों को पसंद है आपको देखना. और उनको डांस हाँ. करना ज्यादा पसंद नहीं था तभी शुरू में, मतलब पसंद था, हाँ. बट ही वॉज वेरी कैमरा कॉन्शियस. कि क्या ये जैसे होता है ना कि टिकटॉक इतना से लाइक इट्स नॉट गुड, एक उनकी इमेज से ना सही लगता नहीं है. तो तू कर, तुझे खुशी मिलती है तो तू कर ऐसे. तो टिकटॉक में ऐसे वीडियो बनाए मैंने. और जब टिकटॉक शुरू किया इट वॉज 2019. तो एक साल में मेरे फॉलोवर्स हो गए थे अराउंड 100 के. मैंने काफी सारे वीडियो वायरल हुए. फिर आ गया अपना लॉकडाउन, जिसमें हम हाँ. जो हाउस वाइफ है, वो घर का काम, खाना बनाना, सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ करते थे. बच्चे घर पे, पति घर पे, सब लोग घर पे. सुबह से लेकर रात तक हम लोग इतने बिजी हो गए. एंड मेरे साथ में मेरे घर वाले ही बिजी हो गए, क्योंकि मैं ना अकेले काम नहीं कर सकती हूँ. मुझे नहीं होता है कि मैं काम करूँ लोग बैठ के देखे. मुझसे नहीं क्या होता बात है. है. नहीं. क्या आई बात है. वॉन्ट देम टू इक्वली पार्टिसिपेट जितना हो सके. एंड बिल्कुल. माई हस्बैंड
उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की लॉकडाउन में, मतलब उन्होंने मुझे इतनी सारी हेल्प करी, सब्जी काटी, सलाद बनाए, बर्तन लगाए, पोछा किया। हम मुझे बहुत हेल्प करी, तो हमने बहुत मिलके काम किया और बच्चों ने भी हेल्प करी। तो अब मुझको ना टाइम नहीं था डांस करने का, ना मेरा मूड था, ना डांस करने का टाइम था। तो मैं ना खाना बनाते बनाते वीडियो बनाती थी कि आज खाने में क्या, ऐसे ही मतलब रैंडमली, कि आज खाना बनाया है, आज किचन में ये हो रहा है, बच्चे ये उठ गए, इनका स्कूल चल रहा है, इनका ऑफिस चल रहा है, ऐसे नॉर्मली स्मॉल स्मॉल आई टू मेक अ एक एक मिनट का कभी व्लॉग्स, ऐसे मिनी व्लॉग्स। हाँ। और खाने का शुरू किया, आज लंच में देखिए, आज लंच में क्या बनाया है मैंने। और मैंने ना बच्चों को ऐसा नहीं कि मैं, लोग बोलते हैं काफी मेरे वीडियोस में कमेंट आते हैं कि दिखावा करती है, इंजॉय बोलती है, बट मेरे बच्चे और मेरे पति को पता है, वो जानते हैं कि मैं वीडियो बनाने के पहले से ही उनको बहुत प्यार से खाना खिलाती हूँ। और आप अगर कभी बात करेंगे अजीत से, या कभी सुना होगा पहले कभी लाइव में आपने, उनको बहुत पसंद है मेरे हाथ का खाना। और मैं उनको हमेशा बोलती हूँ एंजॉय। और मुझे ना बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब मेरे बच्चे खाना खाते हैं और बोलते हैं मम्मा कितना अच्छा लगा, कितना, मेरे बेटा ने कल बनाया खाया था आलू का पराठा, एंड ही वाज सो हैप्पी, मम्मा कितना अच्छा बनाया आपने, मुझे कल स्कूल में भी चाहिए आलू का पराठा। तो आई ना लिसन टू देम, आई मेक एज दे वांट, ऐसा नहीं कि नहीं आलू का पराठा नहीं बनाऊंगी, तुम करेला लेके जाओ, तुम ना ये लेके जाओ, नहीं, आई डिस्कस विद देम एवरी नाइट बिफोर स्कूल ना, आई डिस्कस विद देम कि कल बेटा शॉर्ट ब्रेक में आई एम गोना गिव दिस, लॉन्ग ब्रेक में आई एम गोना गिव दिस, आर यू ओके, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, मैं पूछती हूँ, मैं प्लान करती हूँ, और उनका भी आई टेक इनटू कंसिडरेशन। बिकॉज जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे डब्बे में हम्म कभी स्पेशल चीजें नहीं मिली, हम्म कभी ऐसा हम्म। स्पेशल नहीं मिला, जो बना है खा लो, क्योंकि हम 5 भाई बहन हैं। तो हाँ। पराठे बन रहे हैं खाली बस अजवाइन डाल के विद अचार, वो हम्म। ही लेके जाओ। तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि बच्चों को, मतलब होता है ना कि देना चाहिए, फैंसी चीजें भी देनी चाहिए, हेल्दी खाना भी देना चाहिए। तो मैंने शुरू एब्सोल्युटली किया एब्सोल्युटली। अपना डालना, और वो बहुत पसंद आया लोगों को, दे वर एबल टू रिलेट। एंड मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप ना यूट्यूब में पूरा व्लॉग बनाओ, पूरा व्लॉग बनाओ। पर मैंने ओके। कभी सीरियसली नहीं लिया यूट्यूब, बिकॉज मेरा कभी था ही नहीं इंटेंशन पैसे कमाने का। टिकटॉक हाँ। में पैसे नहीं मिल रहे थे, तभी हमारे क्लोज टू 1 मिलियन होने वाले थे। आई हैड नेवर हैड अ इंटेंशन कि मैं पैसे कमाऊं, वो दिमाग में था ही नहीं। था मैं ही बिना नहीं। बस मजे के लिए ऐसे ही कर रही थी। और मेरे घर देखो वाले हर मुझे एक को पूछते, अपने आप को देखने का शौक होता है कि जी, हमने जो परफॉर्म जी, किया, चलो देखते हैं कि दुनिया उसके बारे में क्या कह रही है। दिल जी, करता है कि दुनिया हमारे लिए कुछ अच्छा कहे, तो हमें एक बूस्ट मिलता है। हम पैसे यस, नहीं कमाने के लिए यस, सोचते। अब आपका मैं समझ पा रही हूँ कि इट स्टार्टेड वे बैक ड्यूरिंग द टिकटॉक टाइम्स, है ना? यस, हाँ। यस, तो देखो पहले एक जमाना था, जब से ऐश्वर्या और सुष्मिता ये वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स बनी, तो हर एक पेरेंट ने कहना शुरू कर दिया आप भी करो। बट अदरवाइज इट वाज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी गुड वैल्यू थिंग, यू नो, स्पेशली इंडियन फैमिलीज। तो ये टिकटॉक भी लोगों को पसंद नहीं था। इनफैक्ट मुझे भी काफी लोगों ने कहा कि दीदी आपको क्या जरूरत है, आप तो फिल्म मेकर खुद हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस। मैंने नहीं सुनी किसी की, मेरा दिल किया, मैंने शुरू कर दिया। जी, तो मैं भी आपको नोटिस करती थी, और पहली दफा मैंने देखा था कि आपने मेरी रील पे एक वीडियो बनाया। तो कल मैं अपनी हाँ। चैट को ना सर्च कर रही थी, आपने लिखा था सरिता जी आप तो छाए हुए हैं इंस्टाग्राम पे। मैंने कहा कहाँ यार। तो फिर आपने लिखा मैं तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ। तो जो कल मैंने वीडियो रीपोस्ट किया है ना कल रात में, वो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कैसे कह दिया अपने आप को सिर्फ हाउसवाइफ। आई विल पोस्ट अ वीडियो कि आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है। उसके ऊपर मैंने तब ये बनाया था। तो वो मैंने रीपोस्ट किया, जो लोगों को अभी भी पसंद आ रहा है, यू नो। तो तब थोड़ा सा आई थिंक 2 साल पहले की बात है। तो गरिमा आप जब शुरुआत आपने की, तो शुरुआत में जी, आपके हस्बैंड ने आपको कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, तुझे करना है तू कर ले, ठीक है? योर किड्स ऐसा, वर आल्सो इन फेवर? या ही वाज फेवर, ही वाज लाइक, शुरू मैं ना, एक्चुअली मैं ना बहुत पहले, मतलब मेरे बिफोर 2019 मैं बहुत प्राइवेट थी। आई वॉज नॉट इन टू सोशल मीडिया, आई हैड अ प्राइवेट सोशल मीडिया अकाउंट। मैं अपने कॉलेज में बहुत प्राइवेट थी, मैं कुछ शेयर नहीं करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेट रहना चाहिए, क्यों पब्लिक करें, ऐसा था। मेरे अब बच्चों आप की फोटोज, क्लियर हो गए हो, वीडियोस, कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू आर क्लियर। ये तो गुड। तो बच्चों को जो है ना, बच्चों के वीडियो शेयर करना उनका अच्छा नहीं लगता था मुझको। बट मैंने ना
अपने घर में खुद से, मतलब मैंने कैसे सीखा एडिटिंग करना, कैसे बनाना सीखा वीडियो। मैं ना आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो पर मुझे ना मेरा फील्ड इज डिफरेंट, मुझे एडिटिंग करने नहीं आती है। तो मैंने एमएससी करी फिजिक्स में एंड आई वाज इन टीसीएस। तो जब मेरा सेकंड बेबी बॉर्न हुआ हृदय, तो मैंने 1 साल का सबैटिकल लिया। फिर आई थॉट कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं घर पे रहूंगी। आई वाज रियली एंजॉयिंग माई टाइम एट होम विद माई बेबीज। तो मैं घर पे थी, तो मैंने मेरे बेटे का ना होम वीडियोस बनाने शुरू किए, होम वीडियोस। और मैंने अपना यूट्यूब चैनल, आई थिंक किसको पता नहीं है ये बात, मैं बताती हूँ। तो जो मेरा चैनल है यूट्यूब, गरिमा एस्प्राइट, उसका नाम वाज नॉट दैट। जब ओह, मैंने शुरू किया था तो मैंने नाम रखा था मॉम्स लाइफ एडवेंचर। अरे वाह, ओके। उसमें मैं मेरे बच्चों की वीडियोस ना प्राइवेट रखती थी, मतलब मैं एडिट करती थी, फुल शूट करती थी, सब कुछ करती थी, उसमें पीछे वॉइस ओवर डालना, सब करना। तो मैंने इस तरह सीखा एडिटिंग करना, सब कुछ करना। और धीरे धीरे मैंने वीडियोस ना पब्लिक करने शुरू किए, थोड़े थोड़े क्यूट क्यूट से वीडियोस। और फिर टिकटॉक आ गया, पहले वो था ना डब स्मैश। तो हाँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद था डब स्मैश देखना, तो हम साथ में वीडियो बनाते थे, निष्ठा और मैं, हृदय और मैं, ऐसे क्यूट क्यूट से। फिर वो डब स्मैश, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया उसमें, कहीं प्राइवेट पब्लिक नहीं किया, इट वॉज हम्म। प्राइवेट। फिर मैंने, तभी वो नया नया था, तो बहुत ऐसे अच्छा लगा कि लिपसिंग हो रही है, वाह कितना अच्छा, इट वॉज लाइक क्रेजी थिंग थी बहुत। फिर टिकटॉक में आ गई ना मैं, तो मैंने खुद के वीडियो बनाने शुरू किए। और फिर मैंने अभी घर पे है, तो ऑब्वियसली हस्बैंड भी रहेंगे घर पे, तो जा रहे हैं अगर ऑफिस, तो बाय बोलते हुए वीडियो बना लिया, डांस कर लिया, जो मुझे पसंद है करना। तो उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि तू मुझे मत ले, ऐसा कभी भी नहीं बोला। बहुत बट अच्छी बात है। कभी कभी अगर वो कुछ काम कर रहे हैं और मेरा मूड है डांस करने का, और वो कुछ कर रहे हैं और उनको अगर डिस्टर्ब हो गया, तो फिर ही विल गेट वेरी इरिटेटेड कि क्या है ये, तू जाना। अभी वो ना वो भी नहीं करते, कभी भी हाँ, इरिटेट नहीं होते। पहले करते थे, अभी नहीं करते, अभी ही रियली एंजॉय। एंड नॉ ग्रेट। इन हिज ऑफ, लोग बोलते हैं कि इनके ऑफिस में लोग क्या बोलते होंगे, कैसे उनको ऐसे ना ऐसे देखते होंगे। आई टेल यू गाइस, उनके ऑफिस में लोग उनको इतनी तारीफ करते हैं। मैं उनकी फैमिली डे की पिकनिक में गई थी, इनके बॉस ने मुझे कहा था कि गरिमा आई लव योर वीडियोस, कितने प्यार से खाना खिलाती हो, यू डांस सो वेल। कोई भी उनको कभी भी मेरी, अभी सामने तो पता नहीं, बट कभी भी बुराई नहीं करते उनको। वो दे उनके फ्रेंड्स जो है, कलीग्स, दे नो कि गरिमा ने खाने में ये बनाया, कितना अच्छा खाना बनाती है, शी डांस सो वेल। तो आप लोग जो सोचते हो ना कि उनको शर्म आती है, भाई नहीं, ही इज वेरी प्राउड। एंड उनको भी अच्छा लगता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ। एंड मैं कभी कभी बोलती हूँ कि मैं कब तक करूंगी ये, कब तक वीडियो पोस्ट करूंगी खाने का, मैं बंद कर देती हूँ। तो वो मुझे बोलते हैं, नहीं नहीं गरिमा, डोंट स्टॉप, तूने इतनी मुश्किल से अचीव किया है, मत बंद कर, मैं हूँ हेल्प करने के लिए। सो ही इज योर मेन सपोर्ट पिलर, यू नो। डेफिनेटली, अगर वो मुझे मैं बोलते मत बना, मैं तो मैं आपको नहीं बताऊं बनाती ना, फिर। कई दफा हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, अभी तो छोटे हैं आपके बच्चे, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, दे से दैट मम्मा हमको नहीं करना, यू नो, हम नहीं करेंगे। तो ये होता है, यू नो, उनका एक अपना एक फील्ड हो जाता है, अपनी एक दोस्ती हो जाती है, अपनी एक सोच वो डेवलप करते हैं। राइट। लेकिन आप जिस तरह के संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हो, आप उनको खाते पीते भी दिखाते हो, आप उनको पढ़ते हुए भी दिखाते हो, आप उनको खेल कर वापस आते हुए भी दिखाते हो, क्या खाना है, कपड़े कैसे रखने हैं, अपना रूम ठीक करना है, ऑल दीज थिंग्स बिट्स यू कीप डूइंग। सो बेसिकली यू आर दैट काइंड ऑफ अ मॉम जो प्यार भी करती है और संभाल के भी रखती है। तो डांटती भी यू हूँ आर एन मैं, इंस्पिरेशन, डांटती बिल्कुल। भी हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल डांटते हो, और आपका पूरा पूरा हक है। देखो, सिर्फ अगर प्यार ही करते रहोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेटर एज में बच्चों को संभालना। यस। बट बाय द वे, मैं ये जानना चाहती हूँ दैट व्हेन यू गो टू पीटीएम at your children's school, what is the first comment you get when you enter? देखो, फर्स्टली आई अज्यूम कि नोबडी सी माई वीडियो एंड नोबडी नोज मी, आई ठीक एम है। अंडर दैट इम्प्रेशन। हाँ। बट मुझे मालूम पड़ गया है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना, मुझे कोई ना कोई पहचान लेता है। हाय, आई हाँ। सी योर वीडियोस, योर गरिमा, हाँ हाँ, ऐसे करके दे विल ट्राई टू रिकलेक्ट कि क्या नाम है, एंड दे विल कम हग मी, दे विल टेक अ फोटो। इनफैक्ट जब अजित गोज अलोन आउटसाइड ना, सब्जी लेने के लिए या दुकान में, टू टेक ग्रोसरीज, तो उनको लोग मिलते हैं। तो जब मैं पीटीएम में जाती हूँ ना, तो मेरे बच्चों को स्कूल में उनकी टीचर बोलती है, आई सी योर मदर्स वीडियो, आई नो व्हाट शी गिवन यू टिफिन बॉक्स, ऐसे उनको बोलती है। वाओ। दे कम एंड टेल मी, उनके उनके बच्चे, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो साथ में जो पढ़ते हैं, वो देखते हैं उनके वीडियोस।
तो मैं एक बार गई थी, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं गई थी पीटीएम के लिए, तो एक दूसरे क्लास की टीचर आई मेरे पास कि मुझको ना फोटो खींचनी है, तो टीचर टुक द फोटो विद मी एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, टीचर फोटो ले रही है मेरी, ओ भगवान क्या हो रहा है। सो आई वाज लाइक, अब ऐसा लगता है कि एक सेंस आया है मुझे कि हाँ थोड़ी सी कुछ पहचान हुई है मेरी। देखो मैं ना बहुत एब्सोल्युटली। बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ। मुझे कभी भी ऐसा, मैं एक सेलिब्रिटी नहीं मानती हूँ खुद को। फर्स्टली आई एम अ नॉर्मल हाउस, मैं अभी भी बोलूंगी आई एम अ नॉर्मल हाउस वाइफ, बट आई हैड गॉट अ सेंस कि पीपल नो मी बिकॉज मैं अगर नहीं भी रहती हूँ, मेरे मेरे भाई मेरी मम्मी दे वेंट टू महाबलेश्वर, वहां पर देवर इन होटल, तो मेरी मम्मी को लोगों ने बोला आपकी बेटी ना वीडियो बनाती है, आप तो सेलिब्रिटी हो यार, हमको फोटो खींचनी है, एंड दे क्लिक अ फोटो विद माय माय मॉम एंड माय ब्रदर। सो आई गेट अ सेंस तो कि लोग जानते हैं मुझे। देखो, मैं ना एक किसी जर्नलिस्ट की तरह नहीं पूछूंगी आपको कि कैसा लगता है। ऑफ कोर्स अच्छा लगता है यार, कौन नहीं चाहता कि मेरी पहचान बने। आपको पता है बचपन से हम सोचते हैं हमें कुछ बनना है। जी स्पेसिफिकली मैं अपनी बात करूं, मैं हमेशा बोलती थी मुझे कुछ बनना है, और क्या बनना है आई एम नॉट श्योर, बट बनना है, ठीक है। जी और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मैं जब इस जहान से जाऊं तो चार लोग मेरे बारे में कुछ कहें। तो वंस आई वाज शूटिंग विद फेमस सेलिब्रिटी तबस्सुम जी, तो मैं इतनी जी लंबी बात उनसे बोल रही, मैंने कहा तबस्सुम जी जब मैं इस जहान से जाऊं ना, हाँ हाँ, तो मुझे लोग पहचाने, मेरा न्यूज़पेपर में ऐड है। तो वो बोलती है बेवकूफ बोलना कि तुझे मरने के बाद जिंदा रहना है। दिस इज द वे शी स्पोक टू मी। काफी बड़ी है मुझसे, अब तो वो रही नहीं, बट कमाल की लेडी थी वो, जो एक रोज लगाया करती थी, यू नो। आई नो ऑफ कोर्स शी इज वेरी या फेमस। तो या मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ, कभी कभी बोलती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी नो, आई थिंक व्हाट इफ, मेरा बहुत रहता है, लोगों को पता नहीं है अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे, आई कीप आस्किंग हिम क्वेश्चन लाइक दिस। तो मैं को बोलती हूँ कि मेरे मरने के बाद प्लीज कीप पोस्टिंग लंच वीडियोस, आई डोंट वांट यू टू स्टॉप। बोले कि हाँ ना, प्रॉमिस में यू गोना पोस्ट लंच वीडियो, कुछ करो ना करो, खाने में क्या बनाया है जरूर शेयर करना, ठीक है आपको। लेट्स बी पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू आर वेरी यंग, यू आर वेरी या वेरी बट यंग। आई एम और जस्ट जिस टेलिंग तरह हिम कि से आई एम कीपिंग हिम प्रेशर कि करना पड़ेगा, बिकॉज ये शुरू किया है मैंने, यू हैव टू स्टार्ट। तो he's like, हाँ ठीक है, आई विल नॉट डांस एंड एवरीथिंग, बट आई विल, मैं ना पोस्ट करूंगा, और मैं ना ऐसे रहूंगा नहीं तुझे याद करके सामने, मैं पीछे रहूंगा, कैमरे के आगे कभी नहीं रहूंगा। अरे हर वाइफ की ना आदत होती है अपने हस्बैंड्स को इस तरह से खुरेद खुरेद के ऐसे क्वेश्चन करना, जो होते तो बड़े स्टूपिड है, हाँ। लेकिन उसको बस मजा आता है कि चल मैं उसको ऐसा सहला कर कुछ तो भी ऐसे बोलती रहूं जिससे कि मेरा टाइम पास होता रहे। हस्बैंड्स गेट इरिटेटेड, बट राइट। दे नो दैट आई हैव टू गेट समथिंग टू डू जो कि इसको मुस्कुराहट दे, यू नो। आज मैं आपको एक इंटरनल बात बताती हूँ। जी। व्हाट हस्बैंड्स वांट, एवरी हस्बैंड, कि उनकी वाइफ सिर्फ मुस्कुराती रहे। चिड़चिड़ी वाइफ किसी को माय नहीं पसंद, हस्बैंड क्योंकि से सेम थिंग। बस मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं I'll be 60 soon, 1965 born, I've seen life। तो जो मेरी ऑर्गेनिक थॉट्स हैं वो मैं जानती हूँ कि ये दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ। वॉट माई हस्बैंड वॉन्ट्स फ्रॉम मी इज, अब जैसे आप कहते हो, एक इस तरह का एक वीडियो भी बना था कि जब भी दिल करे माँ को याद करो। माँ का वर्ड ऐसा है कि बोलो माँ, तो माँ आपको इतना प्यार देती है। तो वो वीडियो ऐसा था कि माँ चीख के बोलती है क्या है, यू नो। सो लाइक पीपल डोंट लाइक चिल्लाती हुई घर की औरत। पीपल लाइक कि वो बहुत ही सहनशील हो, प्यार से बात करे। अब फिर चाहे सुनील, कैन यू पास मी माय दैट मेडिसिन, वेरी बैड। मैं सुबह से ना वो कंठ क्या होता है वो मैं खाई जा रही हूँ। इट्स सो बैड आई कांट टेल यू। आई तो नो, इवन ऑल आई एम टेकिंग दिस कॉफ्लेक्स, ये पूरा मैंने खत्म कर हाँ, दिया है 2 दिन में। मुझे भी अब खांसी हुई है बहुत सारी, बहुत बुरी, अब भी खांसी नहीं हुई है। मुझे खांसी पता कब होती है, जब हम सोने जाते हैं और बाजू में अजित होते हैं, तो मुझे बोलते हैं फुल डे तो कंठ नहीं कंठ खांसती है, जब मैं आता हूँ बाजू में सोने के लिए तब तो खा खा खांसना सुनील, दी शुरू अदर करती वन, है। कंठ वाली कंठ। आई कंटकील, गॉट यस। इट। कंटकील। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि द ओनली थिंग ऑल दी हस्बैंड्स दे वांट, एक खिलखिलाती हंसती यस। मुस्कुराती वाइफ। यस। अगर वो थोड़ा सा रेडी है इवनिंग में तो अच्छी लगती है, नहीं तो ही अंडरस्टैंड
that she's working hard. And कितना खासकर मुंबई में इतना गर्मी है, even I cook myself in Mumbai. Only in Delhi we have various people to help us. But in Okay. Mumbai, I just get one lady who will come clean, sweep, बर्तन धोया निकल गई, एक बार आती है, Same here. तो खाना बनाना पड़ता है. हाँ, तो आई पर्सनली फील कि ये जो आप कर रहे हो, दिस इज सो नेचुरल. बट लेट मी टेल यू, हर एक की बस की नहीं है. यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट. आप खाना बनाते बनाते, इतनी छोटे किचन होते हैं बॉम्बे में, राइट और रॉन्ग? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. Correct. वहां पे आपने लाइटिंग भी सेट कर रही होगी, आपको जगह चाहिए. यहाँ पे बेलना पड़ा है, यहाँ पे आपका चकला पड़ा है, यहाँ पे आपकी 2 सब्जियां तैयार हो रही है, सैलेड कट रहा है, साथ में आप बोल रहे हो आज बना है ये. सो इट्स लाइक यू आर गोइंग, आई डोंट नो आपने कौन कौन से गैजेट्स रखे हुए हैं, हाउ डू यू शूट, आई डोंट नो. तो क्या क्या आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ओहो, कौन कौन से गैजेट्स रखे हुए करते हैं? करते ना बहुत ज्यादा चीजें हो गई मेरे पास, बिकॉज मेरे पास अभी बहुत तरह के ट्राइपॉड्स हो गए. एक तो मैंने ये लगाया हुआ है जो मैं बहुत ही इजी टू कैरी है, और एक मैं आपको बताती हूँ. आई टर्न एंड शो यू. वो दिख रहा है आपको? वो 2 दिख रहे हाँ हैं, वो भी हाँ हाँ. ट्राइपॉड है. वो बड़ा ओके. है विद रिंग लाइट, ओ. एंड आई हैव अ वेरी बिग ह्यूज रिंग लाइट, जो मैं बहुत कम यूज करती हूँ रिंग लाइट, क्योंकि कौन लगाए निकाले, मुझे बहुत बोर होता है. और एक जो ये नॉर्मल सेटअप है वो, और मेरे पास ईयरफोन्स है, माइक है, एंड बस दैट्स इट. बाकी तो मैंने कुछ खास नहीं किया. तो 3 ट्राइपॉड है, एक उसमें से मेरे हस्बैंड का है, और एक बड़ी वाली रिंग लाइट है जो मैंने अभी ली है 1-2 महीने पहले. पहले वाली खराब हो चुकी थी. और माइक है जो मैं बहुत कम यूज करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन रॉ थिंग्स. मैं माइक लगा के ऐसे रेडी होके वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, तो मुझे वो जरूरत पड़ती नहीं है माइक की. तो मैं हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे वीडियो बनाती हूँ. मैं स्टैंड बहुत मुझे कम ये करती हूँ बताओ, यूज. ये जो आप यू फॉलो द फूड, जब आप लेकर जा रहे होते जी. हो, दैट टाइम वेयर इज द इन कैमरा? माई हैंड, आर यू लाइक दिस, होल्डिंग इट? लाइक माय दिस, गॉड, माय गॉड, लाइक हैट्स दिस. ऑफ टू यू. एंजॉय लाइक दिस. और मैं कभी कभी तो पूरा रेसिपी शूट कर लेती हूँ हाथ में पकड़ के, फुल रेसिपी. क्योंकि मैं ना ऐसे, कौन जाके निकाले, ना हम लोग कितने लेजी होते हैं सब एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए, कि कौन लगा. मैं तो स्टैंड लगाती भी नहीं हूँ. इनफैक्ट मैंने मेक अ वीडियो ना इन फ्रंट ऑफ माय किचन में, तो वहां पर एक किचन में ऐसा थोड़ा सा जगह है, ऐसा इतनी सी जगह है बाहर निकली हुई, जहां में सामान रखा हुआ है. उधर ही मैं अपना फोन सेट करती हूँ ऐसे ऐसे लगा के, और फिर वीडियो बनाती हूँ. टू गुड. और शूट करके एडिट कहाँ करते हो? मैं फोन पे करती हूँ एडिट. एनी एनी मैं हाँ, स्पेसिफिक इन शॉर्ट आई थिंग? ऑलवेज यूज इन शॉर्ट. समटाइम्स यू कट भी है एक, बट मैं भी इन शॉर्ट में आ गई हूँ. इन शॉर्ट जो है ना परफेक्ट है फॉर. अच्छा, मैं अपनी यूट्यूब की ब्लॉगिंग भी इसमें करती हूँ. मेरे पास, मैंने नया फोन लिया ही इसलिए था क्योंकि मेरे पास पहले आईफोन 13 था, विच वॉज हैविंग 256 GB का स्टोरेज, विच वॉज वेरी लेस फॉर मी. तो मैंने अभी आई नो. आईफोन 16 प्रो लिया है, 1 TB? 512 GB का. 1 TB ओह. का नहीं लिया, 512 GB का लिया है. आई टेक अ बैकअप, मैं लैपटॉप में बैकअप रख लेती हूँ हमेशा, तो वो हम्म मेरा काम होता है. हम्म. तो फोन में ही रिकॉर्डिंग करती हूँ यूट्यूब के. इसके मेरे पास कोई डीएसएलआर कैमरा नहीं है, कोई मेरे पास कैनन का कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है. बिकॉज मैं ना, मुझे इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती है कि मैं इतना इन्वेस्ट करूं. अगर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अर्निंग होगी, देन आई कैन इन्वेस्ट इन ऑल हाई हाई फाई गैजेट्स. Good. और मैं अकेले काम करती हूँ. देर इज नो टीम, देर इज नो सोशल मीडिया मैनेजर, देर इज नो PR, नथिंग. आई मैनेज एवरीथिंग. You don't need it. You don't need it. You are yourself very strong. मैं आपको एक शब्द में एक्सप्लेन कर दूं, that you are very thick skinned. Very thick skinned. Thick skinned से मतलब ये नहीं है that we are healthy or something, but you have a lot of, you're like a sponge. कितना absorb कर लेते हो बिना किसी कंप्लेन के. मैं आपको बताती हूँ, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपना किया हुआ कुछ डालते हैं, जी. और कुछ लोग, इट्स लाइक अ फिल्म, जिसको पसंद आ रही है वो देखे, सब्सक्राइब करे, फॉलो करे, और जिसको नहीं पसंद आ रही है वो आगे निकल जाए. बट देयर आर सर्टेन पीपल हु सेंड वेरी रूड कमेंट्स. मैंने पढ़े हैं, और मैंने ये भी देखा है कि आप किसी का जवाब नहीं देते, और ये एक अच्छी बात है. आप बिल्कुल इग्नोर करते हो. जैसे मैं कहती हूँ ना कि ओम इग्नोराय नमा एंड BMJ, ये मेरा खुद का बनाया
है भाड़ में जाओ, आपको पसंद आ रहा है देखो, नहीं पसंद आ रहा BMJ। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? एक तो ना जो बेचारे, मैं तो उनको बेचारा बोलूंगी जो मेरे वीडियो में आके ये बड़े बड़े कमेंट लिखते हैं नेगेटिव। तो मैं सोचती हूँ कि कितना अपना एनर्जी और टाइम डाल रहे हैं मेरे लिए, जिनको वो पसंद नहीं करते हैं। पर उससे, उनके उस बड़े बड़े कमेंट से मेरे व्यूज, मेरे रीच कितनी बढ़ रही है। थैंक्स। तो इसमें भी मेरा फायदा ही हो रहा है एक तरह से, नुकसान तो नहीं राइट। है। जो वो समझते नहीं है, तो तुम लोग करो कमेंट यार, तुम 3-4 करो। और मैं कमेंट डिलीट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है मैं बैठ के कमेंट रीड करूँ डिलीट करूँ। मैं रीड करती हूँ, डिलीट नहीं करती हूँ। अगर किसी ने बहुत ही अगर कुछ वाहियात लिखा है मेरे बच्चों के लिए, मेरे इन लॉज के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे आसपास के लोगों के लिए, तो आई गेट लिटिल बिट ऑफेंडेड कि यार बच्चों को क्यों बोल रहे हैं, मदर इन लॉ तो यहाँ पर रहते भी नहीं हो, उनको क्यों बोल रहे हैं। तो देन आई डिलीट और आई ब्लॉक द पीपल। बट नॉर्मली आई डोंट डिलीट द कमेंट, आई लीव इट एज इट इज। तुम मुझको गाली दो, मोटा बोलो, सांड बोलो, मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ। तुम्हारे बोलने से मैं नहीं, तुम मुझे अगर बोलो कि मैं ऐश्वर्या राय हूँ, तो मेरे को पता है मैं ऐश्वर्या राय नहीं हूँ। वैसे ही मुझे पता है कि मैं सांड नहीं हूँ, मैं एलिफेंट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ना, ये बोलते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बट ध्यान जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू इग्नोर। ठीक ऑफ है। कोर्स। और अभी जितने लोग यहाँ पर हैं, तो उनको बता देती हूँ मैं कमेंट्स सबके रेट नहीं करती हूँ। मैं डीएम जो है ना, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी आते हैं, तो लोग इस हद तक इनको होता है हेटरेट मेरे लिए, आई डोंट नो क्या। वो डीएम में लिखते हैं बड़े बड़े मैसेजेस, खराब खराब। तो मैं वो पढ़ लेती हूँ, फिर मैं पढ़ लेती हूँ, फिर सोचती हूँ कि ठीक है तुम बोलो यार, चांद दो, मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। पर जो मुझे अच्छे कमेंट आते हैं, जो कि बहुत सारे आते हैं, ढेर सारे डीएम आते हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेज लिखे होते हैं उन्होंने, इतना इतना अच्छा लिखते हैं ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मैं अच्छे कमेंट पढ़ के ना बहुत होती हूँ मोटिवेट। और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे बनाना है वीडियोस और करना है। तो मुझे बुरे कमेंट के से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और मुझे अच्छे कमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। आई गेट रियली हाइप्ड अप एंड ऑफ कोर्स, मोटिवेटेड। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एक हमारे शरीर में एक ऐसा, आप तो साइंस बैकग्राउंड है, वो कौन सा केमिकल रिलीज होता है जो हमें खुशी देता है, फर्मियंस। यस। तो वो चीज हमें मजा आता है, व्हेन वी पोस्ट द वीडियो, इट्स लाइक आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो आप टीचर की तरफ देखते हो कैसा था, यू नो तो आपको अच्छा लगता है अपने आप को थोड़ा सा लोगों से पूछना कैसा था। लेकिन जब ऐसा कुछ लिखते हैं, तो आप तो थिक स्किन हो चुके हो। हाउ अबाउट योर हस्बैंड, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था शुरू में? अरे वो तो ना पहले कमेंट पढ़ते नहीं थे, पर वो मुझसे ज्यादा कमेंट पढ़ते हैं और लाइक करते हैं। मेरे वीडियोस के कमेंट ज्यादा वो पढ़ते हैं। और मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज डोंट रिप्लाई, प्लीज डोंट रिप्लाई, बिकॉज ही रिप्लाई टू गुड कमेंट्स। किया होगा आपको भी, शायद लोग जानते हैं कि, अरे मुझे लोग बोलते भी हैं आपके हस्बैंड तो कमेंट लाइक करते हैं, आप तो नहीं करते हैं। भाई हम लोग एक ही हैं, हम एक ही घर से हैं। तो अंडरस्टूड। मैंने किया तो उन्होंने किया, एक ही बात है। बट मैं उनको बोलती हूँ कि कभी भी किसी नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई मत करो, बिकॉज सामने वाला जो है ना, वो चुप नहीं बैठेगा। आप उसको एक बोलोगे ना, तो आपको दो और बोलेगा, क्योंकि उनका कुछ नहीं जा रहा है, वो लोग प्लेटफॉर्म में नहीं है, उनका अकाउंट प्राइवेट है, उनका कोई डीपी नहीं है, कुछ प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो आपको दो गालियां भी आगे देंगे, उनका कुछ नहीं जा रहा है। बट हम लोग कुछ बोल देंगे, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। आपका क्यों अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम है क्यों वेस्ट करना इन लोगों के लिए, क्या जरूरत है। दैट्स व्हाट तो मैं आई उनको लाइक। रोकती हूँ मैं। एंड तो हाउ वो अबाउट कभी कभी, हाउ अबाउट योर चिल्ड्रन, हाउ डू दे रिएक्ट, पढ़ते हैं वो दे कमेंट? डोंट, दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया। मेरे बच्चे जो है, दीदी तो बहुत छोटा है, ही प्ले रोब्लॉक्स, ही प्ले गेम्स ऑन आईपैड, वो यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं। निष्ठा जो है, शी ऑन स्नैपचैट, उसका प्राइवेट फ्रेंड सर्कल जो है वो है। बाकी वो नहीं देखते हैं, वो लोग नहीं देखते हैं इंस्टाग्राम, उनको पता भी नहीं रहता नहीं कि उनके वीडियोस कितने व्यूज आए, क्या लाइक्स आए, क्या कमेंट आए। उनका जो अकाउंट बनाया है मैंने, जो उनका पेज बनाया है, मैंने ही बनाया है, और मैं ही वीडियो पोस्ट करती हूँ, और मैं ही कोलैब एक्सेप्ट करती हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड की वीडियोस भी मैं ही पोस्ट करती हूँ, कोलैब एज टू माय हस्बैंड, एंड आई ओनली एक्सेप्ट। तो मेरा मेरा प्रोफाइल, मेरे हस्बैंड का प्रोफाइल, मेरे बच्चों का प्रोफाइल मैं ही मैनेज कर रही हूँ, बच्चे नहीं देखते हैं। उनको एब्सोल्युटली। उनको ना देखिए, ज्यादा। हम हमेशा कहते हैं द लेडीज, दे आर मल्टीटास्किंग, दैट्स व्हाट दे आर। क्योंकि देखो, आपने अपने शोल्डर्स पे सब कुछ संभाला हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इतनी डिफिकल्ट लाइफ में, दिस इज वन टाइम दैट यू थिंक दैट मैंने कुछ अपने लिए भी किया, मैंने अपने शौक पूरे किए।
जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ ना गरिमा, लव योर सेल्फ, दिस इज एग्जैक्टली लविंग योर मैं सेल्फ, खुद की फेवरेट हूँ, मैं अपनी खुद की बिल्कुल। फेवरेट हूँ। मैं बिल्कुल खुद की फेवरेट हूँ, ऐसा होना भी चाहिए। और मैं अब आपको बताती हूँ कि यहाँ काफी लोग बड़ी देर से कुछ कुछ लिख रहे हैं और ये हमारे साथ में है, तो हमारा फर्ज बनता है कि इनका जरूर पढ़े। यू आर अ सुपर वुमन, सबसे पहली बात, एंड फिट टू फैट प्रोग्राम कोलैब विद मी, आई विल पे यू। तो ना ये सब चीजें आनी शुरू हो गई हैं यहाँ पे। अब ये कैसा लगता है आपको, इस तरह के कोलैब्स जब आपको पेमेंट्स आती है? देखो कोलैब ना, ऐसा सामने से लगता है कि कोलैब करना इज लाइक इजी, बट कोलैब एक्सेप्ट करना, उसको करना, इट टेक लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम, बिकॉज वी हैव टू अपने फोन में, क्योंकि हम सामने वाले को जानते नहीं है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये बंदा बंदी सही है, सही सामान आने वाला है कि फ्रॉड, तो क्योंकि आजकल इतने सारे फ्रॉड हो गए हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, अब पेज रिकमेंड कर रहे हैं या ब्रांड रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो सही से डिलीवर करे हमारे फॉलोवर्स को, उनको हम्म, हमारे वजह से उनका नुकसान ना हो। एंड हम्म, मैंने अपने फॉलोवर्स को प्रॉमिस किया है, कमिट किया है बहुत पहले ही, कि मैं कभी भी बिटकॉइन, वर्क फ्रॉम होम, वेट लॉस, ये प्रमोट नहीं करूंगी, भले मुझे कितने भी पैसे। मैंने खाली एक बार वेट लॉस प्रमोट किया था बहुत पहले, और एक बार मैंने वर्क फ्रॉम होम प्रमोट किया था बहुत पहले। उससे मुझे ना एक आइडिया आ गया था, क्योंकि दे वर आस्किंग देम टू इन्वेस्ट 100 रुपीज, जस्ट 100 रुपीज, और मुझे लोग आगे पूछ रहे थे हम क्या इन्वेस्ट कर दिए 100 रुपीज, एंड आई वाज लाइक जब मुझे पता ही नहीं है मैं इनको कैसे बोलूं, तब से मैंने डिसाइड किया है। आपकी आवाज, जस्ट चेक ऑन योर वॉइस। बहुत ज्यादा पे करते हैं, दे पे वेरी हाई अमाउंट, बट आई डो, एंड दे टेल अस कि आप अपना कमेंट ऑफ कर दो। भाई मेरा, मुझे नहीं है पैसों का है, बट इतना भी नहीं कि मैं किसी की नुकसान करवा के अपने पैसे कमाऊं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं बिल्कुल चाहिए। सही, बिल्कुल तो सही। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जेन्युइनली कि मैं किसी का नुकसान ना करवाऊं। कभी कभी हो जाती है कि मुझसे भी नहीं मालूम पड़ता है कि पेज सही नहीं है, हो जाता है, इंसान है, तो हम्म, आई होता है कभी कभी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग जब भी कुछ बाय करते हो तो आप सोच समझ कर अपने पैसे इन्वेस्ट करिए। हम्म, एंड मैं तो बोलूंगी कि वर्क फ्रॉम होम अगर आप लोग, मैं खुद सोचती हूँ क्या वो आपको बोल रहे हैं कि हमसे जुड़िए, लाखों रुपए कमाइए, आप खुद सोचिए ना, उनके फॉलोवर्स देखिए कितने हैं, 500 फॉलोवर है, 200 फॉलोवर है, खुद के फॉलोवर तो हुए नहीं है, वो आपको कैसे लाखों रुपए कमाएंगे? इट्स कॉमन सेंस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो थोड़ा सा ना लोगों को ध्यान देना चाहिए सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करने के पहले। नो, आई एम रियली हैप्पी विद दिस आंसर ऑफ योर्स, दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग। लोगों को जब आप कुछ रिकमेंड करते हो, देखो जब आप एक नोन पर्सनालिटी हो जाते हैं, मैं सेलिब्रिटी नहीं बोलूंगी, मैं जनरली यही बोलती हूँ, जब आप एक नोन फेस हो जाते हैं, जब आप बाहर मार्केट में निकलते हैं तो लोग आपको पलट के देखते हैं, तो आप एक ऐसी शख्सियत हो जाते हैं जिसको लोगों ने पहचानना शुरू किया। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनको कहीं भी वर्गलाएं नहीं, चाहे आपको पेमेंट मिले ना मिले, और आपको खुद भी अपनी इमेज का ध्यान रखना है। बाकी द क्लोथिंग्स, द बेड कवर्स, द क्रॉकरी, द एवरीथिंग दैट यू गेट, यू ओपन एंड शो, दिस इज सो वंडरफुल, दिस इज सो ब्यूटिफुल। हम जब छोटे थे तो हमारे बर्थडे होते थे, वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन बर्थडेज, वी वर इंटरेस्टेड इन गिफ्ट्स। तो ये बचपना हमारे में अभी भी है, राइट। तो ये आपके अंदर वो झलकता है, कितनी एक्साइटमेंट से आप बॉक्सेस को खोलते हो। हु केयर्स कुछ मिला कि नहीं मिला, बट दिस इज समथिंग वी ऑल्सो सी दैट द काइंड ऑफ प्लेट्स यू वर यूजिंग व्हाइल यू सर्व। आपको पता है कि आपने कितना अच्छा मैसेज दिया है कि इस तरह की प्लेट में सर्व करो कि एक ही प्लेट धोनी पड़े। हाँ? लॉकडाउन में ही प्लेट करना यूज किया था मैंने, फिर बर्तन खुद धोने पड़ते थे, तो वो लॉकडाउन में मेरी मम्मी प्लेट लाई थी बैंगलोर से, तो अपने घर के लिए, तो मेरे मेरे लिए भी लेके आई, एंड जैसे 2 ही प्लेट है खाली बस, वो तो वो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं, एंड मुझको पसंद है यूज करना। अच्छा मेरे पास ना फैंसी क्रॉकरी भी है, सिरेमिक की प्लेट्स है, बहुत कुछ है, बट इट इज नॉट फिजिबल फॉर मी टू यूज एवरी डे, बिकॉज मेरे खुद के हाथ से बर्तन इतने टूटते हैं, इतने गिरते हैं, तो मैं कैसे यूज करूँ? यार आप इस तरह तो शूट करते हुए ले जा रहे हो, यू कांट अफोर्ड टू ब्रेक थिंग्स। आज ही मैंने आज बॉटल तोड़ी है ग्लास की, घी की। कोई नहीं, ये होता है। देखिए कई दफा जब हम शो ऑफ में बिलीव करना शुरू करते हैं ना, स्पेशली आप जैसे,
जिनको अपना काम करते हुए दिखाना है, उसमें नहीं चलता है शो ऑफ. यू कांट बी स्पेसिफिक. यू आर नॉट अ फूड स्टाइलिस्ट. यस. ऑलवेज रिमेंबर, आप एक चालू किचन में एक खाना बनाती हुई एक लेडी हैं जो दिखा रही हैं कि आज हमारे घर में बना है ये अजीत को पराठे पसंद है, मेरे बेटे को ये पसंद है, और ये निष्ठा और मैं खाएंगे मटर पुलाव. आई लव दैट. कई दफा तो ये भी होता है कि आप मेरे घर की मेन्यू डिसाइड करती हो. फिर मुझे आप. बहुत लोग बोलते हैं, ये काफी लोग बोलते हैं मुझे कि आपका या. देखते हैं आप कैसे सोचते हो मेन्यू. तो मैं तो मतलब मेरा तो दिन में ना दिन भर मेरा वही चलता है. अभी खाना खा के सोई 3 बजे, तो शाम को क्या बनाओ. मैं अभी भी सोच ही रही हूँ कि अभी खाने में क्या बनाओ. फिर वो खाना खा के हो गया. कल बच्चों को देना होता है टिफिन बॉक्स, एंड मेरे बच्चे ना उनका टिफिन दो दो है. ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों ही स्कूल में होता है उनका. तो दोनों मुझे 4 बनाने पड़ते टिफिन बॉक्स उठ के. तो मेरा बहुत एंड हैव टू प्लान एंड प्रेप बिकॉज सब्जी कट करनी है, कुछ प्रेप करना है, सुबह टाइम नहीं होता है. तो बहुत टाइम जाता है हमारा सोचने में. और इसके ऊपर हमको अपना सोशल मीडिया हैंडल करना है, वीडियो पोस्ट करना है, लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी करने हैं, डीएम्स चेक करने हैं, क्योंकि ब्रांड के जो कोलैबोरेशन आते हैं हमारे ईमेल में आते हैं और इसमें आते हैं. ओके. तो मैं आपको खाली बताना चाहूंगी कि मैं ना आई ट्राई कि जो मैं खुद यूज कर रही हूँ और मुझे उससे लगता है कि अफेक्टिव हुआ है, मैं वही सजेस्ट करती हूँ. अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दूं. मैं फेक रिव्यू नहीं देती हूँ. मैं ब्रांड को बोलती हूँ कि मैं ना जो लगेगा वही बोलने वाली हूँ. आपको एज ए स्क्रिप्ट करना है तो आप किसी और को हायर कर लो. जिसकी वजह से एब्सोल्युटली. मेरा बहुत नुकसान भी होता है, बट ठीक है, चलता है, नुकसान चलेगा. बिल्कुल ठीक बट है. ईमान होना जो आप चाहिए दिल से बोलना चाहते साफ. हो. बिल्कुल. देखो, आपने, मैं सबको बता दूं कि गरिमा को मैंने पूछा, एंड जस्ट इन वन गो शी अग्रीड. शी सेड हो सकता है नेक्स्ट वेंसडे कर ले. आई सेड ओके. देन शी सेड नहीं नहीं हम कर लेते हैं. तो इट इज़ नॉट इजी फॉर हर टू गिव अस टाइम. और बहुत ये मुश्किल हो जाता है जब हमें सुबह का भी सोचना है, रात का भी सोचना है, वीडियो भी पोस्ट करना है. there's so many things on her head, but she is like लगे रहो मुन्ना भाई. एंड आप सबको इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. इनसे ये भी सीखना चाहिए. इट्स नॉट इजी डार्लिंग्स, ये डांस स्टेप्स को फॉलो करना. यू नो आप जिस तरह के वीडियो बना रहे हो ना, जैसे कि किसी की वॉइस को कॉपी कर लिया, लेकिन डांस करना वो भी पब्लिक के सामने, इट्स नॉट इजी. तो पहला डांस वीडियो जो आपने डाला था, उसका आपको जो सिंसियर कमेंट जो आए थे, वो आपने उसको थोड़ा पर्सनल लिया था, या आपने कहा था कि नहीं मैं रुकूंगी नहीं बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल? देखो, शुरू शुरू में जब वीडियो चलते नहीं थे ना, तो कमेंट्स कम आते थे. एंड कुछ कुछ लोग थे जो रेगुलर देते थे. दे टू ऑलवेज अप्रिशिएट, वाओ वेरी नाइस, वेरी गुड. एंड जब भी वीडियो वायरल होने शुरू हुए तो इट वेंट टू मासेस. एंड देन मासेस में जाएगा तो ऑब्वियसली ओपिनियन विल डिफर. सबका अपना अलग ओपिनियन है, सबकी अलग एक सोच है, सबका एक अलग बैकग्राउंड है. ठीक है. जैसे कि एक फैमिली है, एक फैमिली में 10 लोग रहते हैं, सबकी थिंकिंग अलग है. किसको शॉर्ट स्कर्ट पसंद नहीं है, किसको पसंद है. कोई बिलीव करता है वुमेन एम्पावरमेंट में, कोई कोई थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, राइट. तो वैसे ही जो हमारी जनता जो देख रही है, फॉलोवर्स, उनका अलग अलग माइंडसेट है. तो आई रियली डोंट माइंड कि वो आके बोल रहे हैं कि गाना वाहियात है, आपकी एज के अकॉर्डिंग गाना चूज करो. बट मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ, समटाइम ही आल्सो से कि स्टेप्स कैसे गरिमा, जैसे उयम्मा, यम्मी यम्मी वाले स्टेप्स कैसे गरिमा. बट मैं बोलती हूँ कि डांस है यार. डांस में ना स्टेप्स मत देखो, आप डांस फॉर्म होता है अलग अलग. तो मैं डांस कर सकती हूँ कोई भी कैसा भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एक डांस को परफॉर्म करना अच्छी तरीके से वो सही है. ठीक है. अब वही गाने को कोई और लड़की परफॉर्म कर रही है विद रिवीलिंग क्लोथ्स, तो वही लोग जाके उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. और मैं परफॉर्म कर रही हूँ फुल कवर कपड़ों में, तो मुझे आके 10 बातें सुना रहे हैं. तो मुझको ना ये समझ में नहीं आता है कि यार, आप उसको तो अप्रिशिएट कर रहे हो जो कि आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझको क्यों आप ऐसे लेट डाउन कर रहे हो, कि मुझे क्यों आप इतना बोल रहे हो कि आप कैसे मोटी है, तू भी डांस कर रही है, डांस एज पर योर एज. मतलब मैं क्या बैठ के अभी 80s के गाने में भजन पे डांस करूं? मैं क्या करूं? एंड जो नहीं, जो ट्रेंडिंग आप है कर रहे हो, वो तो मैं जो डांस आप कर करूंगी. रहे हो, आप कंटिन्यू करो. मैं आपको सबके बिहाफ पे एक बात बोल दूं कि जब हम चिकना खड़ा हो जाएंगे, तभी हम इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं. करेक्ट. और
जो बाकी लोग बोलते हैं उनके लिए एक मुहावरा है कि थोथा चना बाजे गना, यू नो। तो ये लोग ना, फालतू के जो कमेंट्स देने वाले लोग हैं, ये बड़े खोखले हैं एंड हमें उनसे वैलिडिटी नहीं चाहिए। हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं किसी और गैरों के साथ नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली में, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके, उनके साथ कर रहे हैं। उनके मुस्कुराते चेहरे, खासकर निष्ठा, कार्बन कॉपी ऑफ योर्स, आपको हाँ बिल्कुल, जब आप दोनों डांस करते हो, मुझे तो वर्षा सोलंकी और उनकी बेटी भी बहुत प्यारी लगती है, हाँ, ऑफ कोर्स, यू नो। बहुत वो बहुत है। दोनों बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे। मैं हमेशा कमेंट करती हूँ। देखो, बेसिकली ये विद्या बालन ने बोला था कि हम इस फील्ड में क्यों हैं, फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। हम लोग कोई बाबा या बेबी नहीं है। और आप अगर मेरे भी वीडियोस देखोगे तो मैं कोई ज्ञान नहीं देती हूँ, किसी को ज्ञान नहीं लेना है, बिल्कुल रियलिस्टिक रिलेटेबल बातें करती हूँ। और मैं खुद कहती हूँ कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, कभी भी आप अपने बारे में गलत मत सोचो, क्योंकि उसको सोचने के लिए ऊपर वाले ने रिश्तेदारों और पड़ोसियों का रखा है। तो मैं हंसा भी देती हूँ, गुदगुदा भी देती हूँ, एंड देन पीपल मेक रील्स। राइट। देखिए, लोगों के अंदर बहुत से गुबार है, यू नो और वो खुद। अच्छा, एक और बात है कि जब लोगों ने आपके लिए गलत किया होता है, तो जब आप कुछ ऐसा पोस्ट करते हो तो वो सोचते हैं उनकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। मैंने ऐसे वीडियोस भी बनाए थे, तो बहुत ही रिलेटेबल। क्योंकि देखो, हर कोई मुझे भी कह सकता है, लेकिन टचवुड, दे रिस्पेक्ट, दे डोंट से, बिकॉज मैं समझती हूँ कि बिकॉज ऑफ माई एज में भी, तो मुझे इनिशियली ऐसा लगा कि माई हस्बैंड इज विद मी, माई चिल्ड्रन अप्रिशिएट, मेरे अपने मुझे पसंद करते हैं, तो लेट मी कंटिन्यू, देर इज नो हार्म। तो आप भी लगे रहो। और मुझे ये बताओ कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहे तो जी, इनिशियली कितना खर्चा करे, क्या क्या ले, ये पहला क्वेश्चन। कुछ आखिरी के मत खर्च करो, कुछ मत खर्च करो बहनों। पहले पैसे मत लगाओ पति के, फिर ताने सुनने पड़ेंगे अलग से कि पैसे खर्च किए तूने, कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए बेटर है कि जो देखो आजकल सबके पास अच्छे क्वालिटी का स्मार्टफोन तो होता ही है, राइट? एवरीबडी हैज अ गुड स्मार्टफोन। आप चाहिए तो बेसिक सा एक ट्राइपॉड ले लो, आजकल तो बहुत इजीली मिलता, 1000 2000 का आ जाता है, राइट? वो ट्राइपॉड ले लो आप और वीडियो बनाओ। मुझे ऐसा लगता है कि गैजेट से को छोड़ के आपको कंटेंट क्या बनाना है वो जरूरी है। और मैं कुछ कुछ होते हैं कि जो ना थोड़ा हिचकते हैं सामने आने से, वो खाली खाना दिखाते हैं, खुद सामने नहीं आते। तो आई विल एडवाइस कि क्योंकि फेस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देख के लोगों को होना चाहिए रिलेटेबल। तो आप सामने आइए, ओके, सामने आइए, लाइटिंग जो है ना ठीक से करिए, क्योंकि लोग ना पीछे लाइट रहती है, यहाँ पर वीडियो बनाते हैं तो कुछ दिखता नहीं है। तो थोड़ा सा जो एंगल है आप घर पे ही एडजस्ट कर लेंगे ना, क्योंकि ये हम लोग कर करके सीखे हैं। बिल्कुल तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो वैसे बता रही हूँ मैं, लाइट के ऑपोजिट में रहना चाहिए आपको हमेशा। बिल्कुल और बस कंटेंट क्या बनाना है आपको, अगर कंटेंट कुछ आपको खुद की आवाज में बनाने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आई विल एडवाइस कि आप शुरू में ट्रेंडिंग जो सॉन्ग्स हैं, ट्रेंडिंग जो आते हैं रील्स, उस पर वीडियो बनाओ। एंड अगर घर के लोग अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक से भले दो, दो से भले तीन, बिकॉज इंस्टाग्राम खुद बोलता है कि यू शूट आउटडोर, यू कोलैब विद फ्रेंड्स, लोगों से मिलो, लोगों के साथ में मिलके बनाओ वीडियोस, ऐसे बोलता है इंस्टाग्राम। तो ज्यादा उसको इंस्टाग्राम यूट्यूब जो है उसको प्रमोट करते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं उसके वायरल होने के। तो आप ना कोशिश करो कि आप ट्रेंडिंग पे बनाओ। ठीक है। और शुरू में नहीं बनेगा, शुरू में तो आपको व्यूज कम आएंगे, बिकॉज एक टाइम आता है जब आपके वीडियो चलते हैं, लोग आपको पहचानते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज डाला वीडियो तो कल वायरल हो जाएगा। हाँ हाँ, इट्स अ स्लो प्रोसेस, एब्सोल्युटली, स्लो है। यू हैव टू हैव बिल्कुल पेशेंस, बिल्कुल, पेशेंस सबसे रखिए, पहले पेशेंस धैर्य होता है। रखिए, कीप वर्किंग, कीप पोस्टिंग वीडियोस, डू योर थिंग। एंड आपको करते करते खुद ही आपको हो जाएगा कॉन्फिडेंस एंड यू विल बिकम कंफर्टेबल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये जो कोलैब्स वगैरह हैं, इनको आप खुद रीच करते हो और दे ऑटोमेटिकली कम बैक टू यू? No, it comes back. It comes to me automatically. I never go. I never reach. Now, Why I'm people sometimes asking do you all reach. this is कि listeners want to listen this. Yeah. I'm aware
आई एम अवेयर बिकॉज देखो मैं तो इस फील्ड से हूँ, मेरा बैकग्राउंड आप भी जानते हो और थोड़े बहुत लोग और जानते हैं, तो मैं तो इस फील्ड से हूँ। लेकिन कितना अच्छा लगता है कि जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो, व्हेन पीपल स्टार्ट राइटिंग टू यू, बट देन यस, क्या लोगों को बाटर करना चाहिए? इतनी मेहनत करने के बाद क्या सिर्फ एक बाटर करना चाहिए? देखो बार्टर करना, मैं आपको भी बोलती हूँ कि आप ना बार्टर छोड़ दीजिए। आप जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपके कितने यूजफुल है, आपके लिए कितना उसका यूज है। फॉर मी लिपस्टिक मेकअप, आई हार्डली डू प्रमोशन ऑफ लिपस्टिक मेकअप एंड एवरीथिंग। आई डोंट डू, आई ओनली डू फॉर Amazon और सम हाइप स्टोर। मैं इंस्टाग्राम के थ्रू तो नहीं करती हूँ, बिकॉज फर्स्ट थिंग, लॉट ऑफ डुप्लीकेट्स। आई ओह, डोंट प्रमोट डुप्लीकेट्स, फर्स्ट राइट, कॉपी सेकंड कॉपी ऑन राइट, इंस्टाग्राम जो मोस्टली होते हैं, राइट, जो राइट, लोकल होते हैं। राइट। तो बार्टर करना भी है ना, शुरू में अगर आपको कोलैबोरेशन नहीं मिल रहा है, आपके अगर 10,000 फॉलोवर है, 15,000 फॉलोवर है, तो आप बार्टर कर सकते हो, क्योंकि आपको फिर सीखोगे आप कि कैसे होता है कोलैब। यू विल गेट अ लर्निंग शुरुआत में, एक्सपीरियंस with exchange of product. But after you gain a good followers like 100K, 75K, 80K, तो गुड ब्रांड्स जो है ना पे भी करते हैं। बट इंस्टाग्राम में जो है ना, मैं आपको बताऊं फ्रेंकली स्पीकिंग, इंस्टाग्राम में ब्रांड जो है, जो लोकल ब्रांड्स हैं, बहुत कम पे करते हैं। दो तरह हम्म, के ब्रांड्स होते हैं, एक तो होते हैं लोकल ब्रांड्स, जो कि लोकल हाउसवाइफ जो घर से काम करती है, उनके ब्रांड्स हैं, वो हम्म, बहुत कम पे करती है। और एक होते हैं brands which are already in market like Pond's or Remy or हम्म, Lakme. So they हम्म, pay very good amount. So when you हम्म। get a collaboration from such brands, you make sure कि you negotiate and you get a good amount. तो उसके लिए आप पर्सनली बात करते हो? ऑफ कोर्स यू डोंट हैव अ पीआर, तो आप खुद No, ही no, no. करते हो? They normally they send a DM or they send an email. तो I on email they send कि हमारा ये है। Then I अपना नंबर, देखो इसमें ना आपको आपका नंबर शेयर करना होता है, हम्म, आपको घर का एड्रेस शेयर करना होता है, ये तो आपको रिस्क लेना होता है। एंड आपको वो उतना जजमेंटल होना आपको पड़ेगा कि जजिंग पावर होनी चाहिए आपकी, कि ये बंदा सही है, ये जो है कोई स्कैमर तो नहीं है। क्योंकि ऐसे होते हैं, हम्म, विद अस ऑल्सो स्कैम हैपन, कि हमने वीडियो, क्योंकि नॉर्मली जो ब्रांड कोलैबोरेशन होते हैं, दे सेंड अ प्रोडक्ट, वी हैव टू शूट द वीडियो, वी हैव टू पोस्ट इट, एंड देन आफ्टर वीडियो इज पोस्टेड इट टेक्स अ मंथ फॉर इनवॉइसिंग टू बी डन एंड पैसे आने के लिए। तो ओह, कभी कभी क्या होता है कि वो लोग पैसे देते ही नहीं है, गायब भी हो जाते हैं। इसलिए ये जब भी आप, कभी भी ब्रांड आपके पास आता है, जो कि ब्रांड या कोई एजेंसी आती है, तो यू मेक श्योर कि यू सी उनका ईमेल जो है, उनकी ईमेल शुड नॉट बी ऑफ जीमेल, उनका खुद का होना चाहिए एजेंसी वाला ईमेल। जैसे कि अगर एजेंसी का नाम है agency.india, हाँ तो मैं उसका समझ ईमेल गई, होना जैसे चाहिए, वेबसाइट से कनेक्टेड हो। कनेक्टेड बट होना चाहिए। हियर आई एंड लाइक वो, टू करेक्ट यू। यस, सी दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल एड फिल्म दैट यू आर मेकिंग यस, कि एजेंसी प्रोडक्शन हाउस से आपको पैसा आ रहा है। यू शुड पुट योर फुट डाउन गरिमा, यू शुड गेट योर पेमेंट द मोमेंट इट इज एयर्ड, आई राइट? नो। बट सरिता जी, अपने वाला, मैंने कितने कोलैबोरेशन करती हूँ ना ब्रांड्स के, सब में दे हैव अ टर्म 30 to 45 days फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग। दैट्स Don't व्हाट दे से। accept. Don't accept. Because you are a hasti right now. You should put your foot down. I would not accept like that. समटाइम I आई never डू, do that. समटाइम आई डू, दे अग्री, बट समटाइम दे डोंट अग्री। एंड ऐसा नहीं कि आई डोंट गेट पेमेंट, आई गेट पेड, बट आफ्टर 30 days। तो But फिर आई, why? It's such a small amount. कौन सा करोड़ों में देना है उनको? यार, So you should always put. I'm telling everyone that today my topic is how to be an influencer. Influencer होने के तरीके, उसके benefits, how to do this, barter करें, payment लें। अब जैसे गरिमा ने बोला कि प्रोडक्ट उस काबिल है कि हाँ, प्रोडक्ट का वैल्यू इतना है दैट इट्स ओके, मुझे प्रोडक्ट मिल गया। बट अगर वैल्यू प्रोडक्ट का हार्डली फ्यू थाउजेंड्स है, देन ऑफ कोर्स आप इतनी मेहनत करके आज यहाँ पहुंचे हो कुछ कमाने के लिए ना। तो प्लीज लिसन एवरीवन, यू शुड डिमांड, यू डिजर्व दिस। किसी के 10K फॉलोअर्स भी हैं तो थोड़ा पेमेंट हो लेकिन टाइमली हो, मैक्सिमम अ वीक्स टाइम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेयर आई विल रिक्वेस्ट यू गरिमा, थोड़ा इसको आप बदलो, पुट योर फुट डाउन, दैट विल बी बेटर। I try to negotiate, but because I have seen this, मैंने बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशन किए with many brands, and
I will tell you one example. I will tell openly. I had done my first big brand collaboration with ZTV. तभी मेरे 100K followers थे. I will disclose the amount, okay? I got 10K for that one reel when I was having 100K. उन्होंने भी मुझको 35 days में ही पे किया. तो अगर मैं ऐसे ब्रांड अगर आते हैं और फिर मैं बोलूंगी कि मेरे को अभी चाहिए एंड देन दे विल गो अवे, तो इट विल बी माई लॉस. तो उतना रिस्क तो लेना पड़ता है. मतलब आई, नहीं, in this case I'll tell you, then there is an agency या involved. they have agency, they have a But agreement, they if the send client a, is if the client is direct with you, then of course this is the way one has to work, right? yeah, Agencies का क्या होता है कि they are the middle people, they are the coordinators. yes. तो उनका यही काम होता है कि आपको जब पूरी तरह से, लेकिन ये जो लोग पे नहीं करते उनका क्या करते हो आप? कुछ नहीं करती हूँ यार, छोड़ देती हूँ. मैं क्या बोलूँ अभी, क्या मैं, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी एंड टाइम ऑन, जान दो, छोड़ो, चलेगा. अब मैं, देखो देन आई लर्न अ गरिमा, लेसन, यू आर सो वेरी आई, ऑनेस्ट, यू आर वेरी सिंपल. बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी. यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी सिंपल. मैं तो खुद कहती हूँ सिंपल रहना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं. तो लर्निंग एक्सपीरियंस, देन आई, अभी मैं ना, तो उससे मैं आई हैड लर्न एंड आई डिमांड कि मुझे हाफ पे करो पहले, हाफ पे करो बाद में, ना आपका ना मेरा, ऐसे मैं बोलती बिल्कुल हूँ. आई बिल्कुल ट्राई टू नेगोशिएट. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ओके, परफेक्ट. तो इससे पहले कि हम अपने एक दूसरे को हम सी ऑफ करें, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके सबके कमेंट्स खुद पढ़ो. लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं. गरिमा जी, आपने कैसा वीडियो पोस्ट किया है. सरिता जी, आपकी बातें बहुत बढ़िया होती हैं. थैंक यू सो मच. बबीता गुप्ता इज सेइंग, गरिमा मैम सुपर्ब. होम्यो लाइफ हाँ, क्लिनिक, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर हाउसवाइफ्स. Keep up the good work and continue to be an inspiration to ओ people. सो आचारी. Yeah. ओके, हेलो, वी हैव टू बी केयरफुल. यस, यू लुक ब्यूटीफुल एंड फ्रेश. या ना धो के बैठी हो तो या फ्रेश लगूंगी ना, अभी जाके किचन में काम करूंगी, सब फ्रेशनेस पसीने में निकल जाएगी. कोई बात नहीं, that's normal. Harsh Verma is saying hello Garima auntie, and Juma Naim is saying आपको प्लीज ये कहना चाहोगी कि प्लीज डांस स्टाइल चेंज कर लें और प्लीज माइंड मत कीजिए. यार अब गरिमा स्टाइल, आप ही बोलो इसको, अच्छा, क्या बुराई है इसमें? अभी यार डांस स्टाइल ना, मैं ना, आई कैन डू इंडियन डांस, आई कैन डू वेस्टर्न डांस, आई कैन डू हिप हॉप, आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. अब डांस स्टाइल अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है तो इट डजंट मीन कि वो खराब है, दैट इज योर चॉइस. तो आई एम नॉट टेलिंग यू टू भाई लाइक ही करो, आप आगे बढ़ जाओ. बट आई अंडरस्टैंड, आप बोलते हो कि डांस स्टाइल चेंज करो, मतलब सेम स्टेप्स ना करो. अगर आपका कहने का मतलब ये है तो ठीक है, आई एम ट्राइंग टू डू नो लर्निंग, क्योंकि स्टेप्स जो है करने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं. ऑन द फ्लो जो हम लोग करते हैं हमेशा ऐसे ऐसे ऐसे, वो ही निकलेगा. राइट. सीखने के बाद ही नए स्टेप्स आएंगे. बाकी अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा से वल्गर डांस स्टेप कर रही हूँ, तो देखो भाई आजकल ट्रेंड में ना वही चल रहा है और मुझको अच्छा लगता है. ट्रेंड में चलने दो, ठीक है. आई रियली एंजॉय, आई लाइक टू डू सच मूवमेंट्स एंड मुझे पसंद है, मुझे कंफर्टेबल है, सो आई डोंट माइंड. तो देखो, मैं अपने आप मुझे को तो चेंज नहीं डांस कर के मामले सकती. में ना एक बात कहनी है कि आई थिंक कौन सी फिल्म थी, इट वाज हैप्पी न्यू ईयर, शाहरुख, दीपिका. शी सेड इजी नहीं है मोहिनी का डांस. तो इट्स लाइक सेम, इट्स नॉट इजी. जो आप करते हो ना, कितना तो उसको देखते होगे बचपन से. आई थिंक आपके स्कूल में आप अपने डांस के लिए फेमस हो गए, एम आई राइट? आई शुड, मैं डांस तो बचपन से करती हूँ, बचपन से, मतलब स्कूल में कॉलेज में मैंने डांस कम किया है. बट मैं ना अपने घर में जब छोटी थी तो शीशे के सामने खड़े होके ना ऐसे ऐसे डांस करती रहती थी. एवरी गर्ल डज दैट. एंड अच्छा, ये फैट टू फिट प्रोग्राम जो है, शी इज राइटिंग आई डोंट सेल एनी वेट लॉस प्रोडक्ट्स यार. तो आप एक काम करना, साक्षी को भी मैंने एक बारी ऑनलाइन लिया था अपने साथ. शी इज ऑफरिंग सम डाइट प्लान. आप इनसे आई, जरूर एक बारी बात करना. और देखो, आप कितना अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो ये आपके ऊपर है. मुझे इनका डाइट प्लान थोड़ा ठीक लगा था मेरे और को ना मैंने डाइट ट्राई भी प्लान किया. से प्रॉब्लम नहीं है सईदा जी. मुझे प्रॉब्लम ये है कि डाइट प्लान बनाएगा कौन शी मेरे इज लिए. मेकिंग इट, शी इज मेकिंग इट. तो आप आराम से, नहीं, शी विल. कुक कौन करेगा? डाइट प्लान कुक कौन करेगा मेरे लिए? स्पेशल चीजें खुद के लिए बनाना, मतलब घर के लिए बनाओ खाना, फिर खुद के लिए अलग से खाना बनाओ, भाई मेरे पास टाइम नहीं है यार, आई एम वेरी बिजी. आई अंडरस्टैंड, यही चीज तो है. लेकिन क्या है ना कि मैंने एक जो चीज ऑब्जर्व करी है,
कि अगर इनका जो खाना है जो मुझे लगा, ओनली हर आटा वॉज काइंड ऑफ डिफरेंट, बट शी मेड यू डू समथिंग विच यू कुड अटेन वॉट यू वॉन्ट। तो मुझे तो ठीक लगा, बट बहुत लंबा तो मैं नहीं चल पाई, देन मेरी तबीयत भी खराब हो गई। बट देन शी इज अ स्वीट लेडी। डाइटिंग तो आप तो उनसे क्या है ना बात कर सईदा जी, लीजिएगा। डाइटिंग करना मतलब क्या ना, मैं जो यहाँ पर औरतें हैं डाइटिंग करने से पतले हो जाते हैं। एंड देखो, डाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को पता है, आप जिम जाएंगे, आप जुम्बा जाएंगे, उससे 30% ही आपका वेट में इफेक्ट आएगा। 70% इफेक्ट जो डाइट से ही होता है, डाइट डाइट से प्लान होता है, करने से ही होता है। आई बिल्कुल। अंडरस्टैंड, आई नो दैट, आई टोटली अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट दैट। बट जिस दिन आपने वो डाइट प्लान छोड़ दिया, उसके 1 महीने में आपका पूरा वेट गेन हो जाएगा। So you एब्सोल्युटली। have to be consistent. You have मुझे to be मुझे एक consistent. बात कहनी है, क्योंकि देखो आई एम ऑल्सो ऑन द हेवियर साइड, और हाइट भी छोटी होती है ना जिनकी। तो आपने मेरे लॉन्ग शॉट्स भी देखे होंगे, आई एम ओनली 5'2", 5'1.5". तो मैं क्या समझती हूँ कि जब मुझे लगता है ना यार नहीं थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये मुझे पैंट अभी नहीं आ रही, Mm. तो मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता सीरियस हो जाती हूँ। एंड वन थिंग आई एम फॉलोइंग फ्रॉम द लास्ट 1 year, Okay. आई डोंट ईट आफ्टर 7 p.m. Yeah, that is the right thing. I too follow same thing. I हाँ, try to follow. आप तो खाना बना लेते हो 6:30 7 बजे तक, ठीक है, मे भी बच्चों को थोड़ा हेल्प करते हो पढ़ाते हुए, तो उस वक्त बनाते बनाते मेरी तो एक और आदत है, एक रोटी ली, उस पे घी डाला, नमक मिर्च लगाया, फोल्ड करके खा लिया। आई लव दैट, माय नानी यूज्ड टू गिव मी दिस। तो वो अब तक चल रही है। तो कौर बलजिंदर 20 सिंह, आप दोनों को चश्मा लगा हुआ है। ऑफ कोर्स यार, आफ्टर 40 लगता है, सबको लगता है ना। तो बिना चश्मे के मैं अब अपने आप को देख तो लूंगी, लेकिन इफ आई वांट क्लैरिटी, आप लोग के मुझे पढ़ने हैं मैसेजेस, तो मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। तो मुझे मुझे किसी ने बहुत कहा आई अच्छा लुक लगा। वेरी गुड इन चश्मा, एंड दिस फ्रेम सूट मी, तो मैं थोड़ा सा से आ गई। और मेरे को ना थोड़ी सी आंखें, थोड़ी स्वेलिंग है मेरी। हाँ। अगर वैसे आई हैव अ स्वेलिंग। अच्छा, स्वेलिंग ना बचपन से ही है मुझको, मतलब बहुत हाँ। पहले से ही है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई थायराइड हो या कुछ ऐसा कुछ है। लोग मुझे बोलते हैं कि आप ये चेक करो, वो चेक करो। मैं अपना चेकअप हर 6 महीने करती हूँ। मेरे को प्रॉब्लम वो नहीं है, बट मेरी नींद पूरी नहीं होती है जिसकी हाँ, वजह से राइट। मेरे ये हाल है। हाँ गरिमा, बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन द थिंकिंग मोड कि मुझे कल क्या या करना है। ना सिर्फ ये, अरे बेटी का ये है, उसको ये ग्लेस पेपर डाल के देना है, अरे उसके लिए वो चाहिए। यू नो स्कूल की कितनी डिमांड्स होती हैं आपकी एज में, जो मैंने भी देखा है। बच्चों को स्कूल भेजना इज नॉट अ जोक। आपको सुबह उठना ही उठना है। आज की डेट में मैं 10 बजे उठ जाऊं, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड कीप गोइंग गरिमा। थैंक यू और सो गरिमा मच। का मतलब होता है वार्मथ। इतना वार्मथ देती हैं ये आपको, तो आप भी उनको उतना ही वार्मथ दो। प्लीज इस तरह के कमेंट्स देना छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता यार। वो तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे पढ़ते हुए बहुत बुरा लगता है। एंड मैं होप करके लिखती हूँ कि कीप एंटरटेनिंग गरिमा, थैंक यू रुकना मत, सो मच। यू आर अनस्टॉपेबल। गॉड थैंक ब्लेस यू यू। गरिमा, थैंक लव यू, यू। बी ओरिजिनल, बी बेस्ट। बाय। आपको भी खांसी हो गई, मुझे नहीं पता था इतनी दूर से खांसी हो जाती है। ट्रांसफर। गुड नाइट। तो कैसा लगा आपको आज का शो? मैं इसको अपलोड करूंगी, और मैं आप सबके मैसेजेस भी पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे प्रगति प्रिया सिंह, हेलो मैम, यू आर अ गुड कुक। आप जरूर बाद में भी लिखिएगा। आई लव योर पैशन एंड कॉन्फिडेंस। क्या हुआ तेरा वादा उस अल्टीमेट। आई एग्री, शी इज अ स्टार एंड लव हर पोस्ट एंड डांस। मैम मेरी भी वीडियो देखना प्लीज, जरूर। डांस इज वेरी सब्जेक्टिव, नो वन इज राइट और रॉन्ग, एब्सोल्युटली। तो देखिए, मैं मन तो करता है कि आपका एक एक नाम पढ़ूं। मैम प्लीज आप मुखर्जी भी मोटिवेट करें, प्लीज मेरी हेल्प करें। लॉट्स ऑफ लव टू यू। लाइक आई टेल यू व्हाट, ये अगर आप थोड़े बहुत मैसेजेस जो भी आप लिख रहे हैं, अगर आपको तकलीफ ना हो, तो ये कोलैबोरेशन पे वापस लिखिएगा। आई प्रॉमिस यू, यू विल बी आंसर्ड। आई विल रिक्वेस्ट गरिमा ऑल्सो दैट शी विल आंसर, क्योंकि अब मेरा गला बिल्कुल चोक हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।